लेकिन जब आप गरीब के साथ काम करते थे तो फिर एक मतलब पॉलिटिक्स के साथ रिश्ता कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ गरीब की हमदर्दी के लिए काम नहीं करते थे, आप इस समाज को भी तो बदलना चाहते थे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं थोड़ा सा बताता हूं कि मैं किस प्रकार से इस पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो मैं आया वो ऐसे हुआ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गया, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन में, जहां मुख्य रूप से पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर के बारे में वहां जो काम होता है। तो थोड़ा बहुत जो पॉलिटिक्स के साथ में स्वास्थ्य का, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ में जो स्वास्थ्य का जुड़ाव है, उसके बारे में वहां थोड़ा सा मुझे सीखने को मिला। और इसके साथ साथ एक मेडिको फ्रेंड सर्कल करके एक ग्रुप है जो डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स का, नॉट ओनली डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स का। और ये ग्रुप जो है स्वास्थ्य का परिदृश्य कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में चर्चा करता था। तो उस ग्रुप के साथ में मैं जुड़ा था और उनके जो डिस्कशंस है उसके जरिए ये तय हुआ कि उस समय जो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन आया था, हाँ। उसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए खास करके ये रखा गया। और मेडिको फ्रेंड सर्कल में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन के साथ में जुड़े हुए बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे। तो उस समय ये बात आया था कि गो टू द विलेजेस, लिव अमंग देम, बिगिन विद व्हाट दे नो, इत्यादि इत्यादि। ये तो ये मंत्र तो आप जानते हैं। तो उसमें उसके साथ जुड़ के फिर मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकल के मैं होशंगाबाद जिला में गया। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों गए होशंगाबाद जिला में। पत्नी जो है वो अपना पीएचडी का फील्ड वर्क कर रही थी और मैं स्वास्थ्य का काम एक ग्रामीण क्लिनिक में बैठ के, खास करके ट्यूबरकुलोसिस का इलाज पर, सब हर प्रकार का इलाज मैं वहां कर रहा था एक संस्था में के साथ जुड़ के। तो ये काम मैं 1981 तक किया। 1981 में तब तक मेडिको फ्रेंड सर्कल में ये तय हो गया था कि कोई भी स्वास्थ्य का काम अगर लॉन्ग टर्म उसका कुछ बेनिफिट्स होना है तो किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ में जुड़ के, जो जनता का मूवमेंट हो उसके साथ में जुड़ के होना चाहिए। तो जब मैं इत्तेफाक से पीयूसीएल का काम में मैं गया था दिल्ली राजहरा, तो दिल्ली राजहरा में वहां शंकर गुहा न्योगी का जो प्रेरणा से जो मूवमेंट खड़ा हुआ था, जिसमें जो छत्तीसगढ़ी आयरन और माइन वर्कर्स का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया गया था। और वो संगठन न सिर्फ ट्रेड यूनियन इश्यूज को लेकर संघर्ष करती थी, पर वो संगठन जो अपने लिए हर इंस्टीट्यूशन तैयार करने का एक मुहिम चलाया था। उनके साथ में जुड़ के मैं एक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया। तो ये आप कोई जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, नहीं, मैं उनसे मेरे कोई राजनीतिक पार्टी से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रही। लेकिन नक्सलाइट से तो आप हमदर्दी होगी? नहीं, नक्सलाइट से मेरा कोई जुड़ाव नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। और पीयूसीएल का तो नक्सलाइट के साथ जुड़ाव है? नहीं, पीयूसीएल का ये बिल्कुल गलत बात है। पीयूसीएल का नक्सलाइट्स के साथ में अलग से कोई जुड़ाव नहीं है। ह्यूमन राइट्स का मुद्दों को लेके जहां जहां ह्यूमन राइट्स का के ऊपर वार किया जाता है तो उसका प्रतिकार करने के लिए पीयूसीएल। ह्यूमन राइट्स जो है विनायक, ये एक ऐसा फ्रेज बन गया है, जो लोग जो है माओइस्ट हों, टेररिस्ट हों और कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग एक इनोसेंट का की जिंदगी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब हमला होता है तो फिर वो ह्यूमन राइट्स की फिर अपील क्यों करते हैं? जब वो मारने जाते हैं किसी को तब तो वो कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं, हमारा जो ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन है वो इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि आप गलत जगह से शुरू ही कर रहे हैं। हम ह्यूमन राइट्स नक्सलाइट्स के साथ में हमदर्दी के नाम से हम नहीं करते हैं। ह्यूमन राइट्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स हम जब एक्सप्लॉयटेशन होता है, जब अत्याचार होता है, वो कहीं से भी हो, किसी के द्वारा किया जाए, तो हम उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। ये पीयूसीएल का काम है। और जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि उनका सबका यही ध्येय है
कि अत्याचार के खिलाफ में आवाज खड़ा करना, नहीं, जब अत्याचार का बात को उजागर करना और अत्याचार के खिलाफ में आवाज